नमस्कार, मैं हूं आनंद गुप्ता। इस समय आप देख रहे हैं महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज। इस समय महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज की टीम सिसवा विधानसभा के ग्राम सभा लक्ष्मीपुर खुर्द का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। आपको बता दें कि यह ग्राम सभा पहाड़ी नदियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है और पहाड़ों पे अगर थोड़ी सी ही बारिश होती है तो इस ग्राम सभा में पहाड़ी पानी तांडव मचाती है। और यह बात कोई नया बात नहीं है, यह हर साल के 2 से 3 महीने पानी में डूबा रहता है यह ग्राम सभा, और सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो जाते हैं, जिससे किसानों का काफी नुकसान होता है। आखिर इसका क्या कारण है? हर साल ग्राम सभा पानी में क्यों डूबा रहता है? इस ग्राम सभा के लिए शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए जिससे कि पहाड़ी पानी व बाढ़ से निजात मिल सके? इन्हीं सब सवालों को लेकर महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज की टीम जब लक्ष्मीपुर के ग्रामीणों से बात किया तो देखिए ग्रामीणों ने किस तरीके से अपना दर्द बयां किया। ऐसे में किसान हैं, हम आइए इनसे बात करते हैं आखिर किन प्रकार का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हर साल, और क्या होना चाहिए जिससे यहाँ के लोगों को या इस बाढ़ की समस्याओं से निजात मिल सके। क्या नाम है चाचा आपका? बेचन यादव। ये बताइए, आप लोग क्या फसल काटते हैं यहाँ पर रबी फसल और कुआरी फसल जो भी है, अगर बरसात हो जाता है तो दोनों में से कोई अच्छी तरह से नहीं काट पाते हैं हम लोग, पानी लगने की वजह से। जब भी पहाड़ पे बरसात होता है तो बरसात से आकर के यहाँ पर पानी भर जाता है। हमारे गांव के चारों तरफ से नदियाँ हैं, यहाँ पर आकर के जब पानी भर जाता है तो हमारा सारा फसल जो है कि नष्ट हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है काट करके और हम लोग अपने खेत में सुखाने के लिए फसल रखे रहते हैं, पानी आता है सारा फसल बह जाता है। ये बताइए, इतना ही आपका फसल दिख रहा है, कितना फसल था, कितने एरिया था? ये लगभग 30 डिसमिल के एरिया का फसल था और इतना ही बचा है, बाकी सब दह गया है। बचा है लगभग क्या बोझा? अगर देखा यही 5-6 बोझा बचा है, बाकी सब दह गया है। हाँ, वैसे भी किसानों को तो बहुत दिक्कत होती होंगी यहाँ। बहुत दिक्कत होती है, हर साल इसी तरह बाढ़ आता है और हर साल आता है। क्या होना चाहिए आखिर यहाँ पे, कैसे निजात मिलेगा बाढ़ से? यहाँ पर जब तक ये लालपुर वाली नदी है इसकी खुदाई नहीं होगी और यह भी नदी जो है कि इसकी भी सफाई होगी, इन दोनों नदियों की सफाई जब अच्छी तरह से हो जाएगी तभी जाकर के पानी से यहाँ से निजात मिल सकता है। हर साल नेताजी लोग चुनाव आता है, दावा करते हैं बाढ़ मुक्त कर दिया जाएगा, और कहा जाए तो हर साल के 2 महीने यहाँ पर बरसात में तो डूबा ही रहता है। 2 ही नहीं 4 महीने हम लोग परेशान रहते हैं पानी से। हाँ, जब भी बारिश होता है पानी आकर के भर जाता है। बताइए, जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या आपके ग्राम सभाओं के लिए व्यवस्था है? कोई सुविधा नहीं की जाती है, सिर्फ भेली भूजा बांट के। वो भी कभी कभार आती है। अच्छा, वो भी भेली भूजा भी नहीं बट पाता? नहीं बढ़ता है, नेताजी लोग नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। आते हैं, अगर कभी कभार आ भी जाते हैं तो वादा करके चले जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। अच्छा, अभी आप लोग एक बार चुनाव के लिए बहिष्कार भी किए थे इसी बाढ़ को लेके, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और नहीं तो उसका शराब मिल गया, नेताजी लोग मिल गया, नहीं आते ही नहीं है। कोई नेता नहीं न झांकने आता है? तब नहीं आता, आप लोग बहिष्कार किए थे, तभी से कोई नेता नहीं आता है। कितनी आबादियां हैं यहाँ की? कितनी आबादी? लगभग यही 3500 के हेरे फेरे आबादी है यहाँ पे, 3500 से 4000। कितने एकड़ का है? ये तो मुझे नहीं मालूम है कितने का है, मगर ये रकबा काफी लंबा चौड़ा है। यहाँ पे हमने जब लेखपाल से बात किया तो उनका कहना है कि लगभग 1250 एकड़ का रकबा है जो हर साल जलमग्न होता है और यहाँ के किसानों का फसल हर साल नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रामीणों ने इसके पूर्व में यहाँ के चुनाव को बहिष्कार किया था कि यहाँ पे हम लोग वोट नहीं देंगे जब तक बाढ़ से हम लोग को राहत करने का एक रास्ता या मार्ग नहीं निकाला जाएगा। लेकिन उसके बाद से कहा जाए तो ग्रामीणों का कुछ कहना है कि हम लोगों को शराब मिल गया, ना ही यहाँ कोई नेता आता है और ना ही जाता है। ये बताइए चाचा जी, जब चुनाव आता है तो नेता लोग अब वोट भी नहीं मांगने आते हैं, ऐसा क्या सच्चाई है? आते हैं लोग? आते हैं प्रचार, नेताजी लोग नहीं आते हैं, वही प्रचारक लोग आते हैं और आकर के अपना प्रचार करके। मैं बताइए, जिनको आप लोग चुनते हैं, वोट तो डाले ही हैं, बहिष्कार तो सफल हुआ नहीं, तो वोट डाले हैं तो आपका अधिकार है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे जनप्रतिनिधियों से? आपकी समस्याओं को लोग कैसे अवगत कराना चाहेंगे? इन जनप्रतिनिधियों से हम लोग क्या कहें, हमारे तो समझ में नहीं आता। हम लोग तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी नदियाँ हैं सबकी सफाई हो जाए, पानी से हम लोगों को निजात मिल जाए। सफाई से निजात मिल जाएगा? सफाई तो ये नदी हुई थी अभी। ये नदी
जो है दोनों साइड से बंद जो लग गया है, बंद की वजह से और ज्यादा परेशानी बढ़ बंधा गया। लगा है, इससे और भी पानी मतलब ठहरा हो जा रहा है, जिससे दिक्कत आ रहा है। क्या कर रहे चाचा? 4 महीना कोई नेता नहीं आता है यहाँ अच्छा पे। अच्छा। जब चुनाव आता है तभी लोग कोई आता है, उसके बाद जब चुनाव भी जाता है कोई नहीं आता है। ये बताइए आप लोगों को बाढ़ से कैसे निजात मिलेगा? यहाँ की मतलब क्या समस्या है, जब तक क्या लालपुर- करना चाहिए? जब तक जिससे लालपुर के निजात नदी जो मिले? है, देखिए सर, यहाँ का निजात कब मिलेगा जब जी, जी। गांव से पश्चिम साइड में जो झरही नदी है, अच्छा। एक साइड में बंधा लगा है, हाँ, इधर लगा नहीं है, हाँ, हाँ। और सीधे धारा गांव के तरफ फोड़ दिया है। अच्छा, अच्छा। वो नया नदी बनने जा रहा है, वही नदी से हम लोग को ज़्यादा खतरा है। वो नदी इस साइड भी बंधा लग जाए और 2 जगह जो नाला है हाँ। निकासी वाला, उसमें वाल टाइप लग जाए कि जैसे नदी का पानी आता है तो बंद हो जाए, और जब खसक जाता है तो सिवान का पानी खुल जाए, वो निकल जाए। अच्छा, ऐसा कुछ बनाया ही नहीं गया कुछ है। ऐसा नहीं ऐसे है। डायरेक्ट है, खुला में मार देता है पानी। अरे बाबू, यानी कहीं न कहीं यहाँ पे साइफन की जरूरत है, जो बंद बनाया जाए, हाँ। उधर से पानी न आ सके, न इधर से जा जा सके। सके। लेकिन ऐसा होने ये पर कुछ बताइए, राहत मिलेगा। यहाँ पे जब नेताजी लोग आते हैं, आप लोग, ये बाढ़ तो कोई नया बाढ़ है नहीं, ये समझिए अगर कहा जाए तो ये 4 महीने का इन लोगों को श्राप मिला है। 4 महीने श्रापित गांव है, यहाँ पे हमेशा पानी लगा रहता है। नहीं, लेकिन देखिए, परिस- सुनने में ये भी आया है कि ये बंधा दोनों साइड लगा है, लेकिन एक ही साइड शुरू से लगा है। अच्छा, और दोनों साइड बंधा दिखा करके पैसा लोग खा लिए हैं, झूठे कहते हैं इधर रिपेयरिंग करना है, कहते हैं रिपेयरिंग करना है। अब एक छह माटी नहीं इधर रखा गया है, यानी हर साल रिपेयरिंग के नाम पे लाखों का गमन किया जाता है, किया जाता है, इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना अब पड़ता है। भुगतना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सिवान जैसे ठूठी बारी का भी पड़ जाता है, हाँ। उधर ठूठी बारी वाले टाइट हैं, अपना बनवा लेते हैं, अच्छा। रिपेयरिंग करा लेते हैं। हाँ, इधर कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ बिकाऊ बैल हैं लोग, अच्छा। 10 लोग उधर हैं तो 10 लोग एक, जब सामूहिक कोई रहता है तब लोग विकास होता है गांव का। कहीं बाढ़ आए ना आए, लक्ष्मीपुर में आ जाता है। एकदम आना आना है, पहाड़ी नदी है, यहाँ एक बूंद न पड़े और पहाड़ पर बरसेगा, यहाँ बाढ़ आ जाएगा, चाहे वो फागुन चैत क्यों न हो। लेकिन यहाँ पे 3000 की आबादी है, उसको लोग, शासन प्रशासन या नेता को दिखाई नहीं देता है। नहीं दे रहा है। मरने के लिए हर साल छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है। एक गांव के लोग मर जाएंगे तो बाकी तो उत्तर प्रदेश हमारा जिंदाबाद है। यानी कहीं न कहीं चाचा का कहना है, यहाँ बांध भी है, बांध मरम्मत के नाम पे लाखों रुपए का गमन होता है, लेकिन यहाँ पे बांध की मरम्मत नहीं कराया जाता है। क्या कह रहे थे भाई साहब, आपका बात अधूरा रह, क्या कह रहे थे? जैसे कह रहे हैं पक्षी जो साइड में जो बनना है, जी। वही बनना से जब वो उधर पानी जब टाँचता है तब इधर गांव में आ सके, बोर देता है। अच्छा। जब बोरने से सब लोग परेशान हो गए, दिक्कत है। सब फसील जो है, इस समय गांव में पानी घुस गया है। हाँ, घुस गया। कितना घर लगभग डूबा होगा? लगभग कोई मान लीजिए अभी तो ये पानी कम है, दिखाई दे रहा है, एक हिस्सा पानी घुस गया है। यानी ग्राम सभा का अभी एक हिस्सा पानी डूब बढ़ गया रहा है, अभी पानी बढ़ रहा अच्छा, है। पानी इस समय बढ़ रहा है, बारिश अभी पानी होने बढ़ का- रहा है। अच्छा, यानी अभी पानी का, यानी नेपाली जो पहाड़ी पानियां है, ये आ रही है। क्या कर रहे हैं आप? क्या दिक्कत है आप लोगों की यहाँ पे? ग्राम सभा में क्या होना चाहिए जिससे बाढ़ से निजात मिल सके आप लोगों को? नहीं बोल पाएंगे। चाचा, क्या नाम है आपके, कहाँ से आओ तनिक? रामकृष्ण गौतम, खेते से आ रहे हैं। अच्छा, ये बाढ़ बताइए में से- खेती बाड़ी के क्या हाल चाल बा? खेती बाड़ी हमारे यहाँ 300 आबादी है, हाँ, हर साल फसल नहीं होता है। अच्छा, हम लोग मेहनत कर बो रहे हैं, जोत रहे हैं, जब भी बाढ़ आता है तो बस हर नहीं साल चले। फसल नहीं होला, हर साल नहीं तो होता ओकर है। मुआवजा सरकार कहेला कि मुआवजा मिलेला, कुछ नहीं आप लोगन देती के है मिलेला सरकार, हर क्यों साल? कहने लिए हम लोग मनभोग सरकार खिला देती है। हर साल तो सर्वे होता है, सर्वे होता है, देखभाल मगर करते मिलता हैं, नहीं क्या हम लोग मिलता को। है? कभी आप कभी लोग को नहीं, हम मिला लोग है? कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला। अच्छा। ये जो पहाड़ का नदी आती है तो डायरेक्ट लक्ष्मीपुर ग्राम सभा में अच्छा, बाढ़ अच्छा। आती है। यहाँ पे उसी बाढ़ से हम लोग हाँ। पूरे गांव अच्छा। लक्ष्मीपुर डूब जाते हैं। हाँ, हम लोग नाव से चलते हैं, अच्छा, घर में से नाव निकल चलना पड़ता है, नाव फिर से चलना भी पड़ता है हम यहाँ लोग पे को। जो फसल बर्बाद होता है, आप लोग को इसका मुआवजा नहीं कुछ मिलता। नहीं मिलता हम लोग सरकार तो कागजों में और पेपरों में दावा करती है, हमने इतने किसानों को फसल मुआवजा दिया है, आप कह रहे हैं एक भी नहीं मिल रहा है? कुछ क्या? नहीं मिला। आप हमारे गांव में जाइए, पूरे आप- पब्लिक से पूछिए। यही खेती है तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन देखिए ये सर, बताइए, आप लोग को हम लोग मुआवजा गंगा नहीं माई, मिलता हम है? लोग गंगा माई हम लोग को यही परेशान कर देती है। अच्छा, जब गंगा माई आती है, फसल लगता है, फूटता है, फटता है, इसी से हम लोग परेशान हैं। अच्छा, गंगा मैया आती है और नेताजी लोग? नेता लोग तो क्या करेंगे, अपने घर से नहीं नेता लोग देंगे, अच्छा, नेता लोग नहीं देंगे। नेता लोग जो कहेंगे कोई सुनता ही नहीं बताइए है। यहाँ क्या होना चाहिए जिससे आप लोग हम लोग चाहिए, हम लोग के ऐसा ही, हमको हम लोग शांति चाहिए। हाँ, हम लोग शांति यही चाहिए कि हम लोग आराम से रहें, आराम से वहाँ पूरे अथी रहें। से आप लोग को कैसे मुक्ति मिलेगी, क्या होना चाहिए जैसे? तो हम लोग के चाहिए तो बनना बाढ़ आती है, बाढ़ी
और जो झरती है वो कौन थी बोलती है वही हम लोग निकल जाएगी। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो बॉर्डर रोड बन रहा है इससे भी पानी का नहीं, इससे ठहराव नहीं। है, इससे भी दिक्कत है क्या? दिक्कत है ही है, लेकिन पुलिया पली पड़ी है, पुलिया से पानी कितना खींचेगी? पुलिया से पानी यानी कम है, अभाव है, यानी पुलिया अभी और अगर उसमें पड़े पुलिया कितना तो- खींचेगी पानी? अच्छा पुलिया पानी कितना खींचेगी? ना पानी है, पुलिया खींच पाएगी? नहीं खींच पाएगी। ये बोलिए पुलिया से कहा हम लोग फर्क होगा। और किस प्रकार की यहाँ पे दिक्कत हमारा नाम अनिल कुमार यादव, जी। मैं ग्राम सभा लक्ष्मीपुर की ही रहने वाला हूँ हाँ। और इसी मेरा यही घर है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम इस ग्रामवासी इतनी पीड़ित हैं, इतना पीड़ित हैं कि कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर साल की बात इस साल भी बाढ़ आया है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे ग्राम सभा में जितने भी लोग नेता आते हैं केवल हवा में बात करके चले जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि बेली भूजा बांट के चले जाते हैं। हाँ, भेली भुजा भैया बांट के चले जाते हैं। और आप देख सकते हैं जो भी फसल बोया गया है वो किसानों को होता नहीं है, और हर साल भेली भुजा खिलाकर उनको दुख दर्द बांट कर चले जाते हैं, उसके बाद कुछ होता नहीं है। ये बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, किस तरीके से क्या व्यवस्था है सरकार को या नेता को या शासन प्रशासन को करना चाहिए जिससे यहाँ बाढ़ पे निजात मिल जाए? क्या होना धन्यवाद भैया इस सवाल पूछने के लिए। सवाल तो आपने अच्छा किया है, लेकिन इस अगर किससे हम लोग दुख कहें, क्योंकि हर साल लोग यही पूछते हैं, बताते बताते हम लोग का बाल पकता जा रहा है। अब अच्छा ये बताइए, बाल पक जाता है, ठीक है, आप वोट डालते हैं, एकदम डाल संविधान को मानते हैं, एकदम मानते तो हैं आपका अधिकार है सर। हम लोग तो आपने कभी लिखित शिकायत किया है कई यहाँ पे बार बाढ़ को लेकर? क्या आश्वासन दिया? कई बार लिखी शिकायत दिए, डीएम एसडीएम सब लोग आकर यहाँ हम लोग को आश्वासन दिए कि बाढ़ पीड़ित जो भी लोग हैं उनको निजात दिलाया जाएगा, बांध लगवाया जाएगा, लेकिन कोई बांध नहीं लगा। आप देख सकते हैं जो रोड बना है ना, ये जो भ्रष्ट जो अधिकारी होते हैं इनको ये भी नहीं पता है कि यहाँ भोस पाइप से पानी निकलेगा या कि पुलिया डालने से पानी निकलेगा। अच्छा। आप देख सकते हैं कि पूरी जो है ये जलमग्न हुआ केवल ये रोड बनाने के लिए। अच्छा, ये बॉर्डर रोड जो बना है ये कहीं न कहीं बांध का काम कर रहा है। हाँ, ये बांध का काम कर रहा है, इसमें होस पाइप डाले हैं सब पतला पतला, उस होस पाइप से काम हो चलने वाला नहीं है। ये पता नहीं कौन इंजीनियर भ्रष्ट है जो ऐसे आकर पास कर देता है बिना पूछे इन लोगों से। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया जब ये विरोध करेंगे तो तुरंत जो है कि दूसरी थी में फांस देते हैं सब कि आप लोग नेता हो गए हो, ये हो गए हो, और नहीं तो लाकर चौकी में पिटवा देते हैं सब। लग रहा है आप भी बड़ा है। अरे नहीं सर, हमारे गांव का एक आदमी विरोध किया, आप सुने होंगे, आप लोग भी न्यूज चैनल पे चलाए हैं, कई बार वो पकड़ा गया, मार खाया है, तो कौन खाएगा इतना? यानी कहीं न कहीं इसे अगर जो बॉर्डर रोड बन रहा है उसमें पुलिया की आवश्यकता हाँ, है। पुलिया की आवश्यकता है, लेकिन डालते नहीं है लोग, केवल और क्या होना चाहिए? और मान लीजिए ये तो बॉर्डर रोड अभी 1 साल से अस्तित्व में आया है, 1 साल से बॉर्डर रोड अस्तित्व में आया है, इसके पहले भी यहाँ पे बाढ़ आती रही है, क्या होना चाहिए जिससे निजात मिलेगा? आपने सही निजात तो यही है सर, जो पहाड़ की पानी आता है, जो नेपाल में एक बांध है जिसको हम भौरैया बोलते हैं, उस बांध को लगा दिया जाए ना तो शायद पानी कम हो जाएगा, पानी यही नहीं करेगा। कौन सा भौरैया नदी तो यही है ना सामने? हाँ, जो नारायणी चंदन नदी है उसमें उस बगल जो है जो ठूठीबारी की तरफ है उधर बांध लगा दिया गया है। और झरई नदी है। झरई नदी इधर, हाँ बांध लगा दिया गया, इधर जो है लक्ष्मीपुर की तरफ खोल दिया गया है, यानी जाओ, वो कहा गया ना, आ बैल मुझे मार, यानी छोड़ दिया गया पानी तक, जाओ लक्ष्मीपुर में डुबा दो, कोई थी नहीं है यहाँ पे, बस डुबाया जाता है सर। अब बस आ गया, अब देखिए दिन आ गया नेताओं को अपना रोटी सेकने के लिए, अब नाव चलेगी, लोग एक से एक तस्वीर खिंचवाएंगे कि हमने जाकर लक्ष्मीपुर में इतना भूजा बांट दिया, इतना भेली बांट दिया, बाकी अब लोग त्राहिमाम करते हैं। मैं जहाँ तक दिल से बता रहा हूँ कि इस महीने में यानी भादों के महीने में जब वही बरसात आती है, कोई पत्रकार यानी आनंद भैया के छोड़कर कोई पत्रकार आता नहीं है। आते कब हैं? केवल 26 जनवरी या 15 अगस्त को आते हैं कि कब झंडा हमारा फहरेगा सर। हम आए हैं, देख लीजिएगा, हम 15 अगस्त हमारा आ गया, 26 जनवरी अभी देख लीजिएगा, 26 जनवरी आएगा, चालू हो जाएंगे आना, लेकिन इसके बाद कोई पत्रकार नहीं आएंगे। कब आएंगे? जब भेली भुजा बटेगा तो अपनी स्टेटस दिखाने के लिए आ जाएंगे कि हाँ हमने भेली बटवा दिया। लेकिन कहा जाए तो अगला साल भी आप ही द्वारा खबर चलाया गया जिसमें न्याय का प्रावधान हुआ, हम ग्रामीणों का न्याय मिला। अगर आप नहीं चलाए होते न्याय भी नहीं मिला होता। तो हम सबसे पहले आपका आभारी हूँ, इस ग्राम सभा आभारी है कि आप द्वारा इस खबर को हमेशा आकर इस गरीब का खबर लेते हैं, इस गांव का खबर लेते हैं ताकि लोगों का उद्धार हो सके। चलिए, ये सब तो आप लोगों का प्यार है और यहाँ हमारे चैनल को लोग देखते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आप लोगों का, मैं भी एक आभारी हूँ। आप लोग अगर हमारे चैनल को देखते हैं तो उसका असर होता है, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को भी धन्यवाद। ग्रामीणों का कहना है कि जो बॉर्डर रोड बन रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर रोड में पुलिया पड़ना चाहिए थे जितने मात्रा में, वो कहीं ना कहीं बहुत कम है, जिससे पानी का
ठहराव एक तरीके से कहा जाए तो बांध का काम कर रहा है, जो इनके गांव में पानी को रोक दे रहा है, जिसके कारण पानी बहाव में काफ़ी समय लगता है, निकलने में परेशानी होता है। इन लोगों का कहना ये भी है कि उसमें और जो बॉर्डर रोड निर्माण हो रहा है उसमें और भी पुलिया की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और इन ग्रामीणों को पीड़ा को समझना। सरकार तो दावे करती है हर बरसात के सीजन से पहले यहाँ पे बाढ़ न आने पाए, जिसके कारण नदी नाला और हर तरफ चारों तरफ सफाई कराती है, लेकिन यहाँ पे भी सफाई कराया गया था। इन लोगों का कहना है कि एक ही नदी को सफाई कराया गया था जिसका नाम है भौरैया नदी। उसके बाद इधर कौन सी नदी बहती है? झरई नदी और पहाड़ी नदी झरई समझ है। लीजिए त्रिवेणी जी से लगाया ले करके, और जो सोनवल है नेपाल में, अब इतने दूर का पानी यहीं पे आता है यहीं पे बहाव है। और यहाँ से होकर के बाद से इधर जाता है। अच्छा। तो जब तक ये नदियाँ काफ़ी दूर तक जंगल तक सफाई नहीं होंगी तब तक यहाँ से जल मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे सभी पहाड़ी नदियों का तांडव है। यहाँ पे 3-3 नदियाँ बहती है गांव के चारों तरफ, लेकिन जिसका सफाई न होने के कारण, जिससे बीच में महाराजगंज जनपद का सिसवा विधानसभा का ग्राम सभा लक्ष्मीपुर खुर्द है, जो पानी का तांडव से लोग यहाँ परेशान रहते हैं और कई महीनों तक यहाँ पे जल जमाव लगा रहता है। वहीं नेता और शासन प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पे एक नाव की व्यवस्था करा दी जाती है और कभी कभार इन ग्रामीणों का कहना है कि भेली भूजा बंटवा के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और ग्रामीणों को अपने आप पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूँ आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।